सुबह सुबह का वक्त था। अदालत में लगभग सारे लोग मौजूद हो चुके थे, जिसमें कुछ मीडिया कर्मी थे तो कुछ पुलिस वाले थे। सबकी नज़रें जज साहब के ऊपर टिकी हुई थी कि न जाने जज साहब आज कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं। जज साहब के सामने कटघरे में दो लोग मौजूद होते हैं, जिसमें एक महिला और एक पुरुष। जज साहब दोनों की तरफ देखते हुए अपना फैसला सुनाते हैं कि इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। लेकिन जज साहब जैसे ही अपना फैसला सुनाते हैं, पूरी अदालत तालियों की आवाज़ से गूंज उठती है। लेकिन जब यह खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचता है, तो हर व्यक्ति के सामने सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिरकार इन दोनों ने ऐसी कौन सी गुनाह कर दिया था कि जज साहब ने इन दोनों को इतनी कड़ी सज़ा सुना दिया। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है अलवर, और इसी अलवर ज़िले का एक इलाका पड़ता है शिवाजी पार्क कॉलोनी। शिवाजी पार्क कॉलोनी का रहने वाला बनवारी लाल शर्मा, जिसकी उम्र है 42 साल। बनवारी लाल की पत्नी का नाम संतोष शर्मा, जिसकी उम्र है 36 साल। बनवारी लाल के टोटल 3 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा अमन, जिसकी उम्र है 17 साल, दूसरा बेटा हैप्पी, जिसकी उम्र है 15 साल, और तीसरा बेटा अज्जू, जिसकी उम्र है लगभग 13 साल के आसपास। बनवारी लाल जो कि एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करता है, तो वहीं उसकी पत्नी संतोष शर्मा एक ताइक्वांडो कोच है जो बच्चों को ट्रेनिंग देती है। लेकिन साथ ही साथ संतोष शर्मा काफ़ी धार्मिक भी है। सुबह सुबह जब भी उठती है, बिना पूजा पाठ किए हुए अपना कोई काम नहीं करती है। बनवारी लाल का पूरा परिवार बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 2 अक्टूबर 2017 के रात्रि के वक्त। बनवारी लाल का पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और खाना खाने के बाद सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब संतोष शर्मा उठती है, अपने घर के नज़ारा जब देखती है, तो उसके पैरों तले एकदम से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि संतोष शर्मा के पति के साथ साथ उसके 3 बच्चे और उसका एक भतीजा, 5 लोगों की बड़े ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी गई थी। पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था। ये खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो जाता है। लेकिन जब इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है, तो पुलिस भी अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है, और पुलिस सबसे पहले संतोष शर्मा के पूरे परिवार की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस जब इस हत्या के बारे में संतोष शर्मा से पूछताछ करती है, तो संतोष शर्मा की हालत इस कदर से खराब हो जाती है कि पुलिस वालों के किसी भी सवालों का जवाब ही नहीं देती है, बल्कि वहीं पे बेहोश होकर के गिर जाती है। पुलिस आनन फानन में संतोष शर्मा को लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल में जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही संतोष शर्मा को होश आ जाती है, पुलिस फिर से संतोष शर्मा से इस पूरी हत्या के बारे में पूछताछ करती है। तो संतोष शर्मा कहते हैं कि साहब, मेरे पूरे परिवार की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मेरे पड़ोसियों ने किया है। दरअसल मेरे पड़ोसियों से मेरे कुछ ज़मीन का विवाद चल रहा था। लेकिन संतोष शर्मा जब इस तरह की जवाब पुलिस वालों को देती है, तो पुलिस को भी संतोष शर्मा की बातों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि संतोष शर्मा कोई नामजद मुकदमा दर्ज नहीं कराती है। इसीलिए पुलिस धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। चूंकि मामला काफ़ी गंभीर था, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी काफ़ी दबाव था। पुलिस इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेते हुए इस केस का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए सबसे पहले बनवारी लाल के मोबाइल नंबर का CDR चेक करती है। लेकिन उसके CDR में भी कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता है जिसमें पुलिस वालों को कोई शक जाए। इसीलिए पुलिस अब बनवारी लाल की पत्नी संतोष शर्मा के मोबाइल नंबर का CDR चेक करती है। लेकिन संतोष शर्मा के CDR को जब चेक करती है, तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिसमें संतोष शर्मा पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है, तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी हनुमान प्रसाद जाट के नाम पर रजिस्टर्ड है। हनुमान प्रसाद, जिसकी उम्र है लगभग 27 साल, जो उदयपुर का रहने वाला है। पुलिस जब हनुमान के मोबाइल का डिटेल्स खंगालती है, तो मालूम चलता है कि जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया था, उस वक्त हनुमान के मोबाइल का लोकेशन भी संतोष शर्मा के घर के आसपास का ही दिखाई दे रहा था। पुलिस को कहीं ना कहीं हनुमान प्रसाद के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अपना कोई भी मौका गंवाए ही अपने टीम को लेकर उदयपुर जाती है
और हनुमान शर्मा को उसके घर से अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर हनुमान शर्मा से इस पूरी हत्या के बारे में पूछताछ करती है। हनुमान शर्मा जो कि इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर भी इस कदर से दबाव होता है कि आखिरकार अब पुलिस हनुमान प्रसाद के साथ भी सख्ती से पेश आना शुरू कर देती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, अब हनुमान प्रसाद के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन हनुमान प्रसाद जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। बनवारी लाल घटना से ठीक 15 साल पहले संतोष शर्मा से शादी कर अपने घर लेकर आता है। संतोष शर्मा जो देखने में बेहद ही खूबसूरत पत्नी पाकर बनवारी लाल बेहद ही खुश होता है, लेकिन संतोष शर्मा अपने पति से खुश नहीं होती है, क्योंकि संतोष शर्मा ने जैसे अपने सपनों का राजकुमार सोच रखा था, बनवारी लाल वैसा नहीं था, बल्कि बनवारी लाल जो देखने में बेहद ही सीधा साधा और लोगों से बहुत ही कम बातचीत करने वाला। इसके बावजूद भी संतोष शर्मा अपने पति के साथ रहने लगती है। संतोष शर्मा जो कि बेहद ही धार्मिक है, सुबह जब उठती है बिना पूजा पाठ किए कोई अपना काम नहीं करती है। आसपास के इलाकों में जहां भी सत्संग होता है उस सत्संग में भाग भी लेती है, जिसकी वजह से लोग संतोष शर्मा को जानते ही नहीं हैं, बल्कि उसकी इज्जत भी करते हैं। संतोष शर्मा और बनवारी लाल की शादी का लगभग 15 साल का समय गुजर जाता है। इन 15 सालों में बनवारी लाल के 3 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन संतोष शर्मा नए जमाने की जीने वाली महिला होती है, एक ही जीवन में अपनी तमाम खुशियों के हासिल करना चाहती है। साल 2014 में संतोष शर्मा अपने कुछ बच्चों को ट्रेनिंग कराने के लिए उदयपुर शहर में जाती है, तो वहीं पे संतोष शर्मा की मुलाकात हनुमान प्रसाद से होती है। दरअसल हनुमान प्रसाद जो कि एक किराए का कमरा लेकर उदयपुर में अपनी पढ़ाई करता है। पहली बार जब संतोष शर्मा की हनुमान से मुलाकात होती है तो उससे बातचीत करती है, लेकिन हनुमान ऐसे जवाब देता है संतोष शर्मा की कि कहीं ना कहीं संतोष शर्मा को पहली नज़र में हनुमान प्रसाद पसंद आ जाता है और पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठती है। संतोष शर्मा भले ही 37 साल की थी, लेकिन अपने शरीर को काफ़ी हद तक मेंटेन करके रखा था। हनुमान भी संतोष शर्मा की खूबसूरती को देखता है, पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है और फिर पहली मुलाकात में संतोष शर्मा और हनुमान के बीच में दोस्ती हो जाती है और फिर जब फ़ोन पे बातचीत करना शुरू करते हैं, बहुत जल्द ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इधर संतोष शर्मा अपने घर परिवार वालों से झूठ बोलकर हनुमान प्रसाद से मुलाकात करने के लिए अक्सर उदयपुर आना जाना शुरू कर देती है और जब भी उदयपुर में हनुमान प्रसाद से मिलने के लिए जाती है उसके घर में ही मुलाकात करती है और फिर हनुमान के घर में ही संतोष शर्मा और हनुमान प्रसाद के बीच में संबंध बनना शुरू हो जाता है। एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। यह सिलसिला लगभग 2 सालों तक चलता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी की कोई ना कोई एक कमजोरी जरूर होती है। एक दिन संतोष शर्मा जब हनुमान प्रसाद से मिलने के लिए उदयपुर में जाती है, उसके साथ में कुछ हॉट फोटो खिंचवाती है और संतोष शर्मा उस हॉट फोटो को खींचकर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है। लेकिन जैसे ही ये फोटो संतोष शर्मा के बड़ा बेटा अमन के सामने पहुंचता है, अमन उस फोटो को देखकर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करता है। दरअसल वो फोटो था ही ऐसा जिसे देखने के बाद अमन को अच्छा नहीं लगता है। अमन तुरंत ही मोबाइल को ले जाकर उस फोटो को अपने पिता बनवारी लाल को दिखाता है। बनवारी लाल जब उस फोटो को देखता है तो बनवारी लाल को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है, क्योंकि संतोष शर्मा जब भी हनुमान प्रसाद से मुलाकात करने के लिए जाती है अक्सर अपने पति से सिर्फ एक ही बात कह करके जाती है कि मैं किसी सत्संग में जा रही हूँ। बनवारी लाल उस फोटो को देखकर इस कदर से गुस्सा होता है कि जब संतोष शर्मा घर में आती है बनवारी लाल अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। लेकिन संतोष शर्मा को जब मालूम चलता है कि उसका फोटो उसके बेटे ने ले जाकर के उसके पति को दिखाया है, उसी दिन ही संतोष शर्मा को अपने बेटे और अपने पति से नफरत हो जाती है। उस दिन से बनवारी लाल अपने पत्नी के ऊपर इस कदर से पाबंदी लगा देता है कि उसके घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से अब संतोष शर्मा हनुमान प्रसाद से मुलाकात नहीं कर पाती है। जब दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती है, संतोष शर्मा हनुमान प्रसाद से मुलाकात करने के लिए बेचैन हो उठती है। इधर हनुमान प्रसाद का भी वही हाल होता है। आखिरकार एक दिन संतोष शर्मा मौका निकाल करके हनुमान के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अपने पति और बेटे से सख्त नफरत कर चुकी हूँ और इनके रहते हुए मैं कभी भी तुमसे मुलाकात नहीं कर सकती हूँ। बेहतर है कि तुम दोनों को इस दुनिया से हटा दो।
संतोष शर्मा जैसी इस तरह की बातें हनुमान से कहती है तो हनुमान भी संतोष शर्मा के प्यार में इस कदर से अंधा हो चुका था कि उसका काम करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है। और फिर हनुमान प्रसाद संतोष शर्मा के पति और बड़े बेटे को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बना देता है और साथ ही साथ अपने इस षड्यंत्र में अलवर के ही रहने वाले अपने 2 दोस्तों को शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम दीपक और दूसरे का नाम कपिल है। और फिर संतोष शर्मा के पति और उसके बेटे को इस दुनिया से हटाने के लिए एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है। संतोष शर्मा हनुमान के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि हम अपने प्लान को अंजाम 2 अक्टूबर को रात्रि के वक्त देंगे। संतोष शर्मा हनुमान से कहती है कि तुम 2 दिन पहले ही अलवर आ जाओ। 2 दिन पहले ही हनुमान अपने दोस्तों के पास अलवर पहुंच जाता है और फिर 2 अक्टूबर 2017 के रात्रि के 1 बजे के आसपास संतोष शर्मा हनुमान के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे अपने घर पे बुलाती है। इधर जब हनुमान संतोष शर्मा के घर पे जाता है तो अपने साथ में अपने दोनों दोस्तों को भी लेकर के जाता है। रात्रि के 1 बजे के आसपास हनुमान अपने दोनों दोस्तों के साथ संतोष शर्मा के घर में एंट्री करता है। उस वक्त संतोष शर्मा का पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। जैसे ही तीनों घर के अंदर एंट्री करते हैं, संतोष शर्मा हनुमान की तरफ देखते हुए इशारा करती है कि वहाँ पे मेरा पति सोया हुआ है। हनुमान अपने दोनों दोस्तों को लेकर बनवारी लाल के पास जाता है और सोते वक्त ही हनुमान उस तेजधार हथियार से बनवारी लाल के गले पे चला देता है। उसके साथ ही साथ हनुमान के दोनों दोस्त भी तेजधार हथियार से बनवारी लाल के शरीर पे कई बार वार करते हैं, जिसकी वजह से बनवारी लाल की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से संतोष शर्मा हनुमान से कहती है कि मैं अपने बेटे से बेहद ही नफरत कर चुकी हूँ। अपने बेटे का काम तमाम मैं खुद अपने हाथों से करूँगी। और उसके बाद से संतोष शर्मा उस तेजधार हथियार को अपने हाथ में ले लेती है और अपने बेटे के सोते हुए गले पे चला देती है, जिसकी वजह से अमन की भी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से संतोष शर्मा हनुमान से कहती है कि अपने दोनों दोस्तों के साथ यहाँ से वापस चले जाओ। हनुमान प्रसाद जब अपने दोनों दोस्तों के साथ उसके कमरे से बाहर निकलता है, बरामदे होते हुए जाता है, तो बरामदे में ही संतोष शर्मा के दोनों छोटे बेटे और उसका एक भतीजा तीनों एक साथ ही बरामदे में सो रहे थे। तभी संतोष शर्मा के एक बेटे के हाथ पे हनुमान का पैर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसका बेटा जग ही नहीं जाता है बल्कि वो चीखने चिल्लाने लगता है। जैसे ही चीखने चिल्लाने लगता है, बाकी के दोनों बच्चे भी जग जाते हैं। लेकिन जैसे ही तीनों जग जाते हैं, अपने सामने संतोष शर्मा जब तीनों को देखती है, संतोष शर्मा एकदम से डर जाती है। संतोष शर्मा उसी वक्त काफ़ी तेज़ी से फैसला लेती है और हनुमान से कहती है कि इन तीनों को भी खत्म कर दो, क्योंकि इन तीनों की वजह से हम सब पकड़े जाएंगे। आखिरकार हनुमान प्रसाद और उसके दोनों दोस्त तीनों को भी उसी तेज धार से घटनास्थल पर ही हत्या कर देते हैं। उसके बाद से संतोष शर्मा अपनी स्कूटी हनुमान को देती है और साथ ही साथ 3000 रुपये कैश भी देती है। हनुमान शर्मा उस स्कूटी को लेकर अपने दोनों दोस्तों को बिठाकर सीधे अलवर रेलवे स्टेशन जाता है। रेलवे स्टेशन के एक सुनसान जगह पर स्कूटी को छोड़ देता है और तीनों स्टेशन पर जाते हैं। दरअसल तीनों ट्रेन से कहीं भागना चाहते थे, लेकिन काफ़ी रात हो जाने की वजह से तीनों को कोई ट्रेन नहीं मिलती है। इसीलिए हनुमान के दोनों दोस्त वापस अलवर अपने घर चले आते हैं और हनुमान प्रसाद गाड़ी पकड़ करके अपने घर उदयपुर चला जाता है। इधर संतोष शर्मा अपने षड्यंत्र के तहत अपने देवरानी के पास बगल में जाकर के सो जाती है, ये सोच करके कि सुबह जब अपने देवरानी के साथ उठेगी तो उसके ऊपर कोई शक नहीं करेगा। वाकई में हनुमान जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस हनुमान के ही तहरीर पे संतोष शर्मा और हनुमान के दोनों दोस्तों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है और फिर इन चारों को जेल भेज देती है। और आखिरकार वो समय भी आ जाता है जिस वक्त इन सब का फैसला होता है। 5 साल 5 महीने के बाद इन चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसमें हनुमान के दोनों दोस्त नाबालिग होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को सुधारगिरी में भेज दिया जाता है और संतोष शर्मा और हनुमान को अदालत उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। लेकिन जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है कि एक माँ अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार को खत्म कर दी है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।